नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नीशियन पर। तो कल यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस जो है कि शाम में दूसरी टाइम में आप लोगों का बहुत सारे लोगों का जो है कि चेंज हो गया। कल तक आप लोगों का जो स्टेटस था पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी और रिस्पांस पेंडिंग बाय पीएफएस, वो सारा चेंज हो गया। बहुत सारे ज़्यादा लोगों का मतलब आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों का इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स मिसमैच यानी इस तरीके का स्टेटस आप लोगों का चेंज हो गया है। उसके बाद से लगातार आप लोग इंस्टाग्राम पे मेरे पास सवाल आ रहे हैं इस स्टेटस को लेकर कि आखिर में ये स्टेटस सही कैसे होगा। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रॉपर पहले तो आपका ये वाले स्टेटस का समाधान, इसका सोल्यूशन पूरा आपको जेन्युइन सोल्यूशन जो भी है इसका पिछले सालों से लेके मैं आपको पूरा दिखा दूंगा इस वीडियो के अंदर, जिससे आपको ये वाले स्टेटस का कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। उसके अलावा इसी वीडियो के अंदर पहले तो मैं सोचा था अलग वीडियो लाई जाएगी, लेकिन मैं इसी वीडियो के अंदर जो इनकम और कास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा डाउट हो गया है रिन्यूअल और फ्रेश के मन में कि क्या फ्रेश वालों और रिन्यूअल वालों को करना है या नहीं करना, ये बहुत बड़ा डाउट है जो लगातार आप लोग कमेंट्स में पूछते हो, क्योंकि किसी को भी क्लियर इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि रिन्यूअल वालों को इनकम चेंज करना है या नहीं करना है। तो ऐसे में इस वीडियो के अंदर आपको ऑफिशियली जो नोटिस आया है समाज कल्याण का वो भी इसके बारे में दिखा दूंगा। तो वीडियो बड़ी होगी। पहले सेक्शन में हम लोग इनरोलमेंट रोल नंबर वाला जो सीनेरियो है ये वाला स्टेटस का पूरा समाधान डिस्कस करेंगे। उसके बाद वो वाला नोटिस भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, देखो अगर आपको सही अपडेट्स पानी है, सही चीज़ें जाननी है तो तुरंत सब्सक्राइब करके रख लो। तो चलिए लाइन से बात करते हैं आखिर में ये वाला जो स्टेटस है इसका सोल्यूशन क्या होने वाला। इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच यानी कि इस तरीके का जितने लोग अभी स्टेटस दिख रहा है यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पहले देखो दो चीज़ें होने वाली है इस स्टेटस में। दो चीज़ें क्या होने वाली है अभी मैं आपको क्लियर समझा देता हूँ। देखो अगर आपका स्टेटस कल चेंज हो गया, ऐसा हो गया जैसा मैं भी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डेटा, तो पहले तो आपका इसके मीनिंग समझना पड़ेगा स्टेटस में क्या कह रहा है। एनआईसी ने आपका डेटा चेक किया पीएफएमएस सॉफ्टवेयर से, तो उनको लगता है कि आपकी ये तीनों में से एक डिटेल या फिर ये तीनों डिटेल आपकी गलत है। गलत है मतलब कैसे, देखो एक क्या होता है, एक डिटेल्स आप लोग भर के अपना जमा करते हो फॉर्म और एक दूसरा आपका कॉलेज भर के फॉरवर्ड करता है। दो डिटेल्स होती हैं, एक दो। तो इनका कहना है कि आपने जो भरा है और आपके कॉलेज ने भरा है वो मैच नहीं हो रहा है। वही चीज़ यहाँ पर इंग्लिश में लिखी हुई है। या तो आपका इनरोलमेंट नंबर जो है कि आपने जो भरा है, मान लो आपने 1 2 3 4 भरा, उन्होंने 1 2 3 4 5 भर दिया है। दूसरा या तो रोल नंबर आपने, मान लो सपोज करो आपने रोल नंबर आपका भर दिया 124, कॉलेज ने फॉरवर्ड करते समय 126 भर दिया है। तीसरा है मार्क्स में गलती हो सकती है। मार्क्स मतलब जैसे मान लो आपके टोटल नंबर आपके हिसाब से 786 आपने देखे हैं, कॉलेज ने गलती से उसमें 797 भर दिया, मतलब ये दोनों मिसमैच हो गए, आपने जो भरा और आपके कॉलेज ने फॉरवर्ड करते टाइम भरा, तो ये दोनों गलत हो गए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जितने लोगों का भी ये स्टेटस है एक काम करना पड़ेगा, आपके पास हार्ड कॉपी होगी, आपने जो फॉर्म भरा होगा तो उस हार्ड कॉपी को लेना है आपको और ये सारी चीज़ों का मैच कराना है। ये तीनों चीज़ें जो मैच आपको कराना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपना इनरोलमेंट नंबर चेक कीजिए, उस हार्ड कॉपी में आपने इनरोलमेंट नंबर क्या भरा है। दूसरा है आपका रोल नंबर आपको देखना पड़ेगा, रोल नंबर आपने क्या भरा। और तीसरा जो है कि आपने जो मार्क्स यानी कि जो नंबर भरे हैं आपने, जो आपका रिजल्ट भरा है आपने, क्या वो सही भरा या नहीं भरा। ये तीनों चीज़ें सबसे पहले आपको अपना जो है कि ध्यान से बिल्कुल चेक करनी है। अब आपने चेक किया और आपको पता चला कि आपकी तरफ से कोई भी गलती नहीं है, तो दूसरा स्टेप जो होता है वो होता है सिंपल सॉल्यूशन का। अगर इसमें से देखो दो चीज़ें होती हैं, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग बताया, अगर आपने देखा सब कुछ मैच करा लिया, आपका कुछ भी गलत नहीं निकला, इन तीनों चीज़ों में सही है, तो आपको कोई भी ऑनलाइन करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला स्टेटस अपने आप वेरीफाई हो जाएगा, उसका एक प्रोसेस है, मैं आपको बताऊंगा अभी। तो ये वाले स्टेटस में करेक्शन नहीं निकलेगा। अगर इन केस बात करते हैं आपका, मान लो आपने देखा कि कुछ गलत, मान लो आपने इनरोलमेंट नंबर गलत भर दिया, या फिर आपसे रोल नंबर की गलती हो गई, आपने चेक किया आपका रोल नंबर गलत आपसे भरा हुआ है, या फिर आपसे मार्क्स भरे, मतलब कुछ भी अगर इसमें से गलत है, तो ऐसे सूरत में आपको करना पड़ेगा ऑनलाइन करेक्शन। और उसकी विंडो है 5 से लेकर 10 तारीख तक, लेकिन मुझे मालूम है कि अभी विंडो नहीं खुली है, जैसा आप लोग कमेंट करके बताओ, उससे पहले बताता हूँ। तो इसके लिए परेशान नहीं होना है, आज हो सकता है हाई चांसेस है कि विंडो खुल जाएगी। समाज कल्याण को भी इस बारे में आइडिया है, तो हो सकता है एक आध दिन का एक्स्ट्रा टाइम भी दे दें आप लोगों को। तो करेक्शन का जब विंडो खुलेगा, आपको टेलीग्राम चैनल पर अगर आप जुड़े हो, ग्रुप पे जुड़े हो, तो आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगी, वहाँ जुड़ जाना। जैसे ही आपको पता लगे आपको अपना करेक्शन का विंडो खोलना है, आपको करेक्शन कर लेना है। करेक्शन कहाँ से होता है ये आप सभी को मालूम है, यहाँ पर जब आप लॉगिन करते हो इस जगह, जैसे तो ये वाला पेज आप सभी को आता है खोलना, यहाँ पर आप लॉगिन करते ही पहुँच जाते हो। तो यहाँ पर इसी से ही आपको करेक्शन करना है। दो चीज़ें होती है यहाँ पर, देखो अगर आपका इनकम और कास्ट का कोई गड़बड़ी है, वहाँ सुधार करने के लिए इनकम कास्ट का अलग से दिया हुआ है। लेकिन अगर आपका मार्क्स, इनरोलमेंट नंबर, रोल नंबर अगर ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर जो देखो ये देखो ऑप्शन आपको दिखाई था, नवीनीकरण आवेदन पत्र को संशोधित करें। तो रिन्यूअल वालों के लिए ऐसा लिख के आता है, फ्रेश के लिए फ्रेश लिख के आएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ से आपको ये तीन चीज़ें करेक्ट करनी है। करेक्ट करने के बाद दोबारा से आपको हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकालना है और आपको अपने कॉलेज में ले जाकर दोबारा देना है। और 13 तारीख के पहले पहले आपको दोबारा फॉर्म अपना फॉरवर्ड करवाना पड़ेगा। ये उनके लिए था जिनके फॉर्म में कुछ गलत है। अब मान लो इनकेस आपने चेक किया आपका, ये जो कि मैक्सिमम लोगों का होगा, देखो मैक्सिमम लोगों का तो यही सीनरियो होगा कि आपने फॉर्म में कुछ गलत ही नहीं भरा होगा, मतलब आपने ये सारी चीज़ें मैच करा ली, इनरोलमेंट, रोल नंबर, मार्क्स तीनों, और आपको कुछ भी गलती नहीं मिली, आपका सब कुछ सही है।
तो दूसरा जो स्टेप है वो स्टेप क्या है, आपको अपने कॉलेज में जो है कि जाके पता करना पड़ेगा उन्होंने क्या भरा है। अब मैं ले चलता हूँ आपको सीधा जो ऑफिशियल समाज कल्याण का इसके बारे में नोटिस है उस पर, पिछले साल का ये नोटिस है, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आखिर में करना क्या है। अब देखो, त्रुटिपूर्ण आवेदन का कारण इधर लिखा हुआ है, मतलब आपके स्टेटस में जो शो हो रहा है वो यहाँ सब कुछ जो है कि आप में अलग अलग तरीके, जैसे एक है आप लोग के स्टेटस में शो हो रहा है देखो पहले नंबर पे इनरोलमेंट रोल नंबर वाला, हाई स्कूल बोर्ड वाला भी, और साथ में इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोड डेटा। तो ऐसा अगर स्टेटस हो, या फिर डुप्लीकेट इनकम का स्टेटस हो, या फिर और भी जितने भी देखो, तो यहाँ पर देखोगे आप ना, तो सारे स्टेटस कवर कर रखे हैं, 11 तरीके के स्टेटस यहाँ पर इन्होंने कवर किए हैं। और ये समाज कल्याण विभाग की तरफ से जारी किया हुआ नोटिस है, इसमें आपको परेशान नहीं होना है। तो उन्होंने क्या बोला था, ये पिछले साल का है, देखिए पढ़िए ध्यान से, तो आपको अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। इन्होंने बोला है कि क्रम संख्या 1 से 11, यानी कि ये जो इस साइड में आप देख रहे हो क्रम संख्या 1 से 11, मतलब ये वाला जो ये इधर आप देख रहे हो, 1 से 11 के संबंध में समस्त छात्र छात्राएं संबंधित शिक्षण संस्थान में संपर्क करें, संपर्क स्थापित कर अपनी लॉगिन से त्रुटिपूर्ण आवेदनों को संबंधित समस्या सुधार को पूर्ण करते हुए, अच्छा जो भी आपका गलत है उसको जो है कि करेक्शन करने की बात कर रहे हैं लोग यहाँ पर, पूर्ण करते हुए जो है कि आवेदन की जो है हार्ड कॉपी पुनः सभी शिक्षण संस्थान में आपको जमा करनी है। डेट आप भूल जाइए लास्ट ईयर का, इसलिए यहाँ पर आपको पुरानी डेट दिखाई दे रही है। ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ जिससे आपको ऑफिशियल जो है कि अपडेट है जो समाज कल्याण तरफ से इस बारे में क्या सोचते हैं स्टेटस के बारे में, उससे जो है कि आपको पता लग जाए। और उसके अलावा देखो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या लिखा है, यहाँ देखिए जो हमारे काम की चीज़ लिखी हुई है यहाँ पर लिखी हुई है, क्या लिखा है इन्होंने कि जिन छात्रों के त्रुटि संबंधित मैसेज में शिक्षण संस्थान से परामर्श, मतलब आपने अपने कॉलेज से जब चेक कर लिया कि आपका कुछ भी गलत नहीं है, पश्चात मतलब आपने जब अपने कॉलेज से चेक कर लिया, परामर्श कर लिया, पश्चात अन्य कुछ भी एडिट करने के लिए ना हो, मतलब आपका कुछ भी करेक्शन करने के लिए नहीं मिल रहा है आपको, तो और छात्रों को लगता है कि उनके द्वारा भरी गई सभी डिटेल्स सही हैं, तो अविलंब यानी बिना देरी किए तुरंत अपने आवेदन की हार्ड कॉपी पुनः अपने शिक्षण संस्थान में 15 फरवरी, यानी ये डेट भूल जाइए लास्ट ईयर का है, पुनः शिक्षण संस्थान में अनिवार्य रूप से जमा कर दें। आपकी शिक्षण संस्था पुनः आपका आवेदन अग्रसारित होने पर ही अग्रिम कार्रवाई कर सकेगी। मतलब ये बोल रहे हैं अगर आपने फॉर्म में आपको कोई भी करेक्शन नहीं मिल रहा है, दोबारा आपको अपने कॉलेज में चेक करना है उनसे। अब देखो यहाँ पर 2 चीज़ें लिखी हैं, आपके फॉर्म में अगर आपने कुछ भी करेक्शन किया तो आपको दोबारा फॉरवर्ड करवाना पड़ेगा, ये आपको बार बार मैं रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको गलती ना हो। अगर आपने करेक्शन किया तो फॉरवर्ड दोबारा करवाना पड़ेगा, हार्ड कॉपी दोबारा सबमिट करनी पड़ेगी। आपका जो भी चीज़ गलत दिखा रहा है, अगर आपने कुछ भी गलत, मान लो जैसे आपने इनरोलमेंट नंबर आपका गलत था, आपने वो सही किया, मार्क्स और वो चीज़ें सही थी, फिर भी आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रूफ आपको अपने कॉलेज में जमा करना पड़ेगा हार्ड कॉपी के साथ में। जैसे अगर आपका मार्क्स गलत दिखा रहा है लेकिन मार्क्स सही है, तो आपको अपनी रिजल्ट की फोटोकॉपी कॉलेज में एक एप्लीकेशन के साथ देनी पड़ेगी। जो बेसिक इसका सोल्यूशन पिछले सालों तक यही था कि आपका जो भी गलत दिखा रहा है, आपको लग रहा है वो गलत नहीं है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उससे रिलेटेड एक फोटोकॉपी लीजिए, एक एप्लीकेशन लीजिए और अपने कॉलेज में ले जाके जमा कर दीजिए, और वो लोग उसको जो है कि समाज कल्याण तक फॉरवर्ड कर देंगे। एप्लीकेशन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो वही सेम चीज़ लिखी भी है, लास्ट ईयर का ही है, ये देखिए कि समस्त छात्र छात्राओं को सूचित किया जाएगा अपनी छात्रवृत्ति फॉर्म का स्टेटस चेक कर लें, जिनका सस्पेक्ट स्टडी में दिखा रहा है वह सभी छात्र छात्राएं मार्च तक अपना जो है कि साक्ष्य के संबंधित देखो ये सब चीज़ें जो है कि कॉलेज में जमा करें। एक प्रार्थना पत्र है जो है कि आपके आवेदन पत्र यानी हार्ड कॉपी की फोटोकॉपी है, आपका जो करंट स्टेटस है उसकी फोटोकॉपी है, और उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट, यानी कि ये 4 डॉक्यूमेंट आपको अपने कॉलेज में जमा करने थे, लास्ट ईयर का है। तो आपको अपने कॉलेज से पता करना पड़ेगा, अगर ऐसी कोई डिटेल्स वो मांग रहे हैं तो आपको उनको देना पड़ेगा। एप्लीकेशन का फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ, आप कोई सा भी यूज कर सकते हो, ये टेलीग्राम चैनल पर मैं डाल दूंगा, पिछले सालों मैंने डाला हुआ था, पर आपको ढूंढने में आसानी नहीं होगी इसलिए मैं अभी डाल दूंगा वापस से। तो एक एप्लीकेशन इस टाइप का, दूसरा इस तरह का है, आपको जो भी पसंद है आप उसको यूज कर सकते हो। आपको इसी तरीके का एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, इसका प्रिंट आउट नहीं ले सकते हो, फोटो है तो क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, इसलिए आप लिखो यही सेम चीज़ और वही 4 चीज़ें आपको देनी पड़ेंगी। स्टेटस की फोटोकॉपी अपनी देनी पड़ेगी, अगर मांगते हैं तो, ये मैं बार बार रिपीट करता हूँ, अपने कॉलेज में पहले पता करना है। मांगते हैं, कई बार मांगते हैं, कई बार नहीं मांगते हैं, उनको जैसा समाज कल्याण से गाइडलाइंस आती है उस हिसाब से वो लोग काम करते हैं। अगर वो मांगते हैं तो ये 4 चीज़ें आपको रेडी रखनी है अपनी तरफ से, स्टेटस की फोटोकॉपी, एक एप्लीकेशन, और आपका उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट जो स्टेटस में दिख रहा है। जैसे अगर आपका इनकम का कुछ गड़बड़ दिख रहा है तो आपको इनकम की फोटोकॉपी चाहिए, मतलब आपका जो भी गलत दिखा रहा है उससे रिलेटेड एक डॉक्यूमेंट, ताकि प्रूफ कर दे कि आप जो बोल रहे हो सही है, आपका डॉक्यूमेंट में कोई भी गड़बड़ नहीं है, वो उसके रिलेटेड कोई एक फोटोकॉपी चाहिए। और साथ में जो है कि आपकी हार्ड कॉपी, मतलब यही 4 डॉक्यूमेंट जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो यही चाहिए होंगे। अब ये मैं पिछले साल का आपको रेफरेंस के लिए दिखा रहा हूँ जिससे आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो ये आपका जो इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स मिसमैच वाला था, ये मैंने पूरा आपको क्लियर कर दिया मेरे हिसाब से कि आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। पहला काम करना है आपको अपना मैच करना है हार्ड कॉपी से, दूसरा कॉलेज से मैच कराना है, आपका कॉलेज फॉरवर्ड करते टाइम उन्होंने क्या भरा वो भी आप देख सकते हो, ऑनलाइन दिख जाएगा। 2 चीज़ें मैच करा ली, कुछ भी गलत नहीं है तो हाई चांसेस है कि अपने आप सही हो जाए। अगर कॉलेज आपका मांगता है कि प्रूफ या कुछ भी, तो वो 4 चीज़ें जो मैंने बताई वो आपको देनी है, अन्यथा आपको ऐसे ही जो है कि बिना करेक्शन के ये चीज़ें वेरीफाई हो जाएंगी।
और अगर आपका कुछ गलत है और आप करेक्शन नहीं करते हो तो ऐसे में जो है कि रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आप देखो थंबनेल में मैंने लिखा है कि ऑनलाइन करेक्शन होगा और किस में करेक्शन नहीं होगा, तो वो चीज़ें आपको ये ऐसे ही समझनी है। तो ये तो हो गया हमारा इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क्स मिसमैच को लेकर। अब बात करते हैं इनकम को लेकर, जो बहुत लोगों को डाउट है फ्रेश और रिन्यूअल में इनकम होगा कि नहीं होगा, रिन्यूअल में होना है या नहीं होना है। तो उसको लेकर देखो समाज कल्याण की तरफ से जो है कि नोटिस आया हुआ था, तो एक कॉलेज की तरफ से जो है कि अपने स्टूडेंट्स के लिए देखो जारी किया था। उसमें इन्होंने साफ साफ लिख दिया है, 4 फरवरी का है, यानी कि कल का ही है, परसों का ही है। तो इसमें क्या लिखा है, शिक्षण संस्थान स्तर से अग्रसारी डेटा में संशोधन हेतु आय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र संशोधन, इसमें क्या ब्रैकेट में लिखा है, नवीन एवं नवीनीकरण, यानी कि फ्रेश साथ में रिन्यूअल, यानी कि दोनों को करने की बात यहाँ पर कर रहे हैं। चाहे आप फ्रेश हो या रिन्यूअल हो, अगर आपका इनकम आपने अपना लगाया है तो ऐसी स्थिति में आपको करेक्शन करना ही पड़ेगा। एवं मार्क मिसमैच के ऑप्शन उपलब्ध होने के उपरांत छात्रों द्वारा संशोधन किए जाने के संबंध में वही सेम चीज़ लिखी हुई आपको जो है कि जो मेन डाउट था आप लोगों की करेक्शन जो है कि करना है या नहीं करना है। देखो इस नोटिस के हिसाब से देखो करना है, रिन्यूअल को भी करना है और फ्रेश को भी करना है। और यहाँ बार बार यहाँ ब्रैकेट में फिर से भी लिखा हुआ है कि यहाँ देखिए, अगर सारी डेटा में संशोधन है तो आय प्रमाण पत्र एवं जाति संशोधन ब्रैकेट में नवीन एवं नवीनीकरण, यानी कि फ्रेश और रिन्यूअल दोनों की बात यहाँ पर कर रहे हैं। दोनों को करेक्शन करके 13 फरवरी तक फॉरवर्ड करवा लेना है। तो ये था नोटिस था, इसमें पूरा डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बड़ी हो गई है ऑलरेडी। तो ये मैं आप लोगों के लिए डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, इसको पढ़ लेना आप लोग अच्छे से। पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि इसमें नोटिस में जो लिखा हुआ वो है रिन्यूअल के साथ साथ फ्रेश, मतलब फ्रेश के साथ साथ रिन्यूअल दोनों को जो है कि अपना इनकम चेंज कर लेना अगर आपने अपने नाम का लगाया है। और मैं बार बार रिपीट करता हूँ, इस बार इन लोगों ने ज़्यादा फोकस रखा है इनकम को लेकर, काफ़ी बार न्यूज़ में भी आई है। तो मैं एडवाइस यही करूँगा आप करेक्शन कर लो, अगर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास इनकम भी आपने बनवा रखा है तो आप करेक्शन कर लो, ज़्यादा सही रहेगा। जितने भी लोग करेक्शन करेंगे फॉरवर्ड करवाना मत भूलना, ये बार बार मैं रिपीट करूँगा, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा करेक्शन कराने का। तो ये था आप लोग का जो है कि इनरोलमेंट रोल नंबर को लेकर। अभी मालूम है आप लोग का और भी स्टेटस है, तो हो सकता है मैं 2-3 बजे शाम में एक आध और वीडियो लाऊंगा जो आप लोग के और बचे हुए स्टेटस है। फिलहाल के लिए इस इनरोलमेंट नंबर ज़्यादातर छात्र इसी वाले में है, इसीलिए मैंने ये वाला सबसे पहले चूज किया, इसका सोल्यूशन आपको बताना पहले जरूरी समझा। सो चलिएगा इस वाली वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक इनोवेशन।